राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, क्या भगवान उनकी पूजा स्वीकार करते हैं। आइए आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। हमें मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें जो मांस से बने हुए पदार्थ होते हैं उनका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो जो मांस खाते हैं उनकी सेवा या उनकी पूजा ठाकुर जी भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। जो मांस का भक्षण करते हैं उनके पितृ कभी भी सुखी नहीं रह सकते। मान लीजिए आपके परिवार में सभी मांस खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं, तो जो उनके पितृ होते हैं अगर उनकी सदगति हो गई होगी, मान लीजिए आपके जो पितृ हैं वो स्वर्ग में हैं, तो वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है। क्यों, किस कारण से? इसका कारण ये है कि वो ये कहते हैं कि आपके वंश में देखिए, आपके वंश के जो बालक हैं, ठीक है, वो किस तरह से जीवों को खा रही हैं, किस तरह से मांस का सेवन कर रही हैं, तो उनको वहाँ से निकाल कर नरक में भेज दिया जाता है। फिर जिन जीवों को आप खाते हैं वही जीव नरक में विशाल रूप धारण करके उनके पितरों को खाते हैं। तो उनके पितृ जो होते हैं वो उनसे पूरी तरह से नाराज़ हो जाते हैं, उनसे पूरी तरह से रुष्ट हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि जो पितृदोष होता है वो क्यों होता है, अगर उनके परिवार के, अगर उनके वंश के मांस का सेवन करते हैं, इसी कारण से उनके ऊपर पितृदोष आता है। उनके पितृ कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अब ये देखिए कि अगर उनके पितृ ही उनसे सुखी नहीं हैं, तो अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो क्या वो आपकी पूजा से प्रसन्न होंगे? क्या वो आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे? अगर आप उनको भोग लगा रहे हैं तो क्या वो आपके भोग को स्वीकार करेंगे? इसीलिए हमें मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए वो भी जीव हैं। अब जैसे आपके शरीर में हल्का सा कुछ भी जख्म हो जाए या कुछ भी चोट लग जाए या हल्का सा भी आपको एक सुई भी अगर चुभ जाती है तो आपको कितनी पीड़ा होती है। तो वो जो जीव, जिन जीवों को आप खा रहे हैं उनको कितनी तरह से, कितनी बुरी तरह से वो तड़फते हैं जब उनको काटा जाता है, जब उनको बनाया जाता है। कुछ कुछ जीवों को तो जिंदा ही जलाकर बनाया जाता है। तो अगर देखिए, अगर आपको हल्का सा भी जल जाता है, आपको हल्का सा भी अगर कुछ लग जाता है तो आपके शरीर में कितनी पीड़ा होती है। तो ये समझिए कि वो जो जीव हैं जिनको बनाया जा रहा है, जो आपके स्वाद के लिए बनाए जा रहे हैं, तो उनको कितनी पीड़ा होती होगी। इसीलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कभी भी मांस का सेवन मत कीजिए। जो करते हैं वो मांस का सेवन करना छोड़ दें। गुरुदेव भगवान है वो भी यही कहते हैं, दीक्षा के समय हमें भी यही बोला जाता है कि जिस रसोई में मांस बन रहा है और उस रसोई से अगर आपको दाल चावल भी दिए जाए, हलवा खीर पूड़ी भी दी जाए, तब भी हमें उस रसोई का पानी भी नहीं पीना है। ये इसीलिए कहा जाता है जिस रसोई में मांस बनता है वो रसोई जो होती है, ना तो उसमें भगवान का भोग ही बन सकता है और ना ही हम वहाँ पर जाकर कुछ भी पा सकते हैं, क्योंकि वो एक राक्षसी भोजन है और हम राक्षस नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य के लिए जो भगवान ने बना रखे हैं, जैसे कि सब्जियां हो गई, कितनी तरह के फल हो गए, आप उनका सेवन कीजिए, लेकिन मांस का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब हम मांसाहारी होते हैं, जब हम मांस का सेवन करते हैं, उससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। जो कार्य हमें करना चाहिए वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे और जो कार्य नहीं करना चाहिए हमारी बुद्धि हमारे को वही कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। इसीलिए हमें मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमें अपने कर्मों को भोगना ही होगा। हम अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते, किसी न किसी रूप में हमें उस कर्म को भोगना होता है। तो आप मान लीजिए कि आप जीवों को खा रहे हैं, तो क्या अगले जन्म में या नरक में जाके वो आपको नहीं खाएंगे? जिस तरह से आज आप उनको खा रहे हैं, जिस तरह से आपके कारण से उनको काटा जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है, उनको जिंदा ही आग में डाला जा रहा है, तो क्या आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता? इसीलिए सोच समझ के अपने भोजन का चयन कीजिए, सोच समझ के भोजन को ग्रहण कीजिए। आप किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए एक जीव की हत्या कर रहे हैं, उसकी बलि दे रहे हैं, तो जिस तरह से आज आप उसकी गर्दन काट रहे हैं, उसी तरह से कल को वो मनुष्य बनकर आएगा और वो आपकी गर्दन काटेगा, क्योंकि आपको भी वो बकरा या वो जीव बनना होगा जिसकी आप बलि दे रहे हैं। इसीलिए कोई भगवान किसी की बलि से
प्रसन्न नहीं होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि वो सबके लिए हैं। जैसे कि भगवान हमारे माता पिता हैं, तो क्या वो उन जीवों के माता पिता नहीं हैं? क्या जब आप उन जीवों को कष्ट दे रहे हैं तो क्या तब भगवान को दुख नहीं होता होगा? इसी तरह से हमें कभी भी किसी की बलि भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी देवता को, माँ अम्बा को प्रसन्न करने के लिए बलि दे रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि माँ अम्बा जैसे आपकी माँ है वैसे ही उस जीव की भी माँ है। इसीलिए हमें बलि बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए और ना ही हमें मांस का सेवन करना चाहिए। अगर आप किसी जीव को खा रहे हैं तो इससे ना तो आपकी बुद्धि सही होगी और ना ही आपका शरीर ही सही रहेगा। इसीलिए हमें मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, वो भी जीव हैं, उनके अंदर भी जीवात्मा है, ठीक है, उनके अंदर भी प्रभु बसते हैं। प्रभु तो कण कण में हैं, तो क्या उन जीवों में प्रभु नहीं है? उन जीवों में भी प्रभु हैं। इसीलिए हमें ऐसे अपने स्वाद के लिए या अपनी सेहत के लिए मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बलि दे रहे हैं तो वो भी देना गलत है। किसी जीव की हत्या करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते। किसी जीव की बलि दे के आप अपने घर में सुखी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें इन चीज़ों को रोकना चाहिए। इन चीज़ों को जितना हो सके उनको रोकिए और ऐसी रसोई में बिल्कुल भी मत पाइए जिस रसोई में मांस बनता हो। जिस रसोई में मांस बनाया जाता हो उस रसोई से लेकर आपको जल भी नहीं पीना है। ये विशेष प्रकार से उनके लिए है जिनकी दीक्षा हो गई है। इसीलिए विशेष प्रकार से इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मांस का सेवन बिल्कुल भी मत करिए, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी मत करिए। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना शास्त्र के अनुसार बिल्कुल निषेध किया गया है। गुरुदेव भगवान भी इन सभी चीज़ों को निषेध करते हैं। इसलिए कृपा करके अगर आप मांसाहारी हैं, अगर आप मांस का सेवन कर रही हैं, तो कुछ उन जीवों के बारे में भी सोचिए जो आपके कारण से मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उनको कितना कष्ट दिया जा रहा है। आप अगर उन कष्ट को सोचेंगे तो उम्मीद है कि आप उस कष्ट को याद करके मांस का सेवन नहीं करेंगे। इसीलिए जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, प्रभु उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। प्रभु उनके हाथ से भोग कभी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हमें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम मांसाहारी हैं, अगर हम मांस का सेवन कर रहे हैं तो हमें उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और जिन रसोई में मांस बनाया जाता है उस रसोई से भगवान का भोग कभी नहीं बन सकता। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।